Assalamualaikum, you're watching Code with Heather. Welcome to 10th episode of Dart Course for Beginners. आज का जो हमारा एपिसोड है उसमें हम देखेंगे कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या चीज़ है हमारे पास। फंक्शन ओवरलोडिंग जो है आप इसे पॉलीमॉर्फिज्म भी कह सकते हैं। इसका यहाँ पे मतलब है जो पॉलीमॉर्फिज्म हमारा होता है उसमें हम सेम ऑपरेशन कोई सेम चीज़ हम एक ही नाम का फॉर एग्जांपल मेथड है आप उनको डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंटली बिहेव करवा सकते हैं। ये हमने पॉलीमॉर्फिज्म का अपना लास्ट जो हमारा एपिसोड था 9th उसके सेकंड पार्ट में ये हमने डिटेल्ड इसमें ये देखा था कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। आप वो सीरीज देख सकते हैं अगर आपने पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में आपको आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो मैंने लास्ट अपनी ये चीज़ डिस्कस की है कि सेम ऑपरेशन को हम डिफरेंटली बिहेव करवाते हैं डिफरेंट क्लासेस में। डेट मीन्स कि आपका कोई फंक्शन नेम है वो आपका डिफरेंट क्लासेस में सेम होगा बट वो डिफरेंट जो आपका वो वाला सेम फंक्शन होगा डिफरेंट क्लासेस में वो आपका थ्रू आउट आपकी जो डिफरेंट क्लासेस हैं उनमें डिफरेंटली बिहेव करेगा। यहाँ पे मैं एक कोड लिखूंगा और मैं साथ साथ आपको वो कोड एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं लिख लूंगा और उसके बाद मैं वो कोड आपको एक्सप्लेन करूंगा कि उसमें क्या वर्किंग हो रही है ताकि ये जो हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है ये आपको एक क्लियर हो जाए। ये देखिए अब यहाँ पे मैंने एक ये कोड राइट डाउन किया जिसमें क्या हो रहा है हमने पहले यहाँ पे एक क्लास डिफाइन कर रहे हैं शेप नाम से, ठीक है। उसके अंदर हम एक मेथड डिफाइन कर रहे हैं जो कि हमारा है ड्रॉ के नाम का, ठीक है। इसके अंदर मैं इस मेन ये जो मेथड है शेप क्लास में इसमें मैं कर रहा हूँ आपके पास ड्रॉ शेप पास यहाँ पे कर रहा हूँ प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। देन इसके बाद एक और क्लास क्रिएट की जो कि हमारा यहाँ पे क्या काम हो रहा है हमने क्या देखा था कि एक्सटेंड जो होता है वो हमारा होता है इनहेरिटेंस के लिए यूज कि ये एक सर्कल क्लास इनहेरिट कर रही है शेप क्लास की जो प्रॉपर्टीज हैं और इसमें जो भी फंक्शनैलिटी है वो जो भी एलिमेंट्स हम यूज कर रहे हैं वो इसे एक्सटेंड कर रहे हैं, इसको खुद में इनहेरिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सर्कल के अंदर हमने दोबारा एक मेथड क्रिएट किया वॉइड ड्रॉ के नाम का जिसके अंदर हम क्या हमारा फंक्शन हो रहा है जी प्रिंट और उसके अंदर हमारे पास डायरेक्टली एक स्टेटमेंट है ड्रॉ सर्कल, ठीक है। देन इसके बाद हमने ये प्रीवियस लेक्चर में ऐसा एक हमने कोड किया था। देन इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये जो क्लास है स्क्वायर ये अगेन एक्सटेंड कर रही है कौन सी इनहेरिट कर रही है शेप क्लास से। तो ये इसके अंदर इसके ये जो हमारे पास मेथड और प्रॉपर्टीज यूज होती हैं वो इनहेरिट करता है खुद में ये यहाँ पे। देन अगेन हम सेम यहाँ पे एक चीज देखें कॉमन क्या है हमारे पास ये ड्रॉ मेथड हमारे तीनों क्लासेस में ये यूज हो रहे हैं ड्रॉ। अब इसमें क्या फंक्शन ओवरलोडिंग कहाँ पे हो रही है ये जो आपका यहाँ पे मेथड क्रिएट हुआ है ये फंक्शन क्रिएट है इसमें आप देखें ये हमारे पास सेम नाम के ये एक यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो इसके बाद ये हमारा एक और यहाँ पे हमने क्रिएट किया है एक मेथड जिसको हमने कहा है जी वॉइड शेप ड्राइंग और उसके पैरामीटर्स में मैं क्या पास कर रहा हूँ इसे शेप ये वाला ये डायरेक्टली ये वाली क्लास शेप यहाँ पे पास कर रहे हैं डायरेक्टली। यहाँ पे जब शेप डॉट ड्रॉ हम करेंगे तो ये इन फंक्शंस को खुद में यहाँ पे गेट करके ले आएगा। यहाँ पे मैंने इसे रन भी किया है ताकि साथ में आपको एक्सप्लेन भी कर सकूं ये कोड। इसे मैं दोबारा एक दफा रन करता हूँ इसने आउटपुट मेरे पास नहीं शो किया। ये देखिए आपके पास उसने ड्रॉ सर्कल ड्रॉ स्क्वायर। तो ये आपका जो ड्रॉ का ये जो फंक्शन है ना ये यहाँ पे ओवरलोड कर रहा है। मेन फंक्शन में आप आए डायरेक्टली आपने शेप ड्रॉइंग इसे आपने यहाँ पे कॉल किया और साथ ही इसे पैरामीटर्स में हमने शेप पास करनी थी जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। तो शेप हम यहाँ पे कौन सी पास करेंगे डायरेक्टली वो क्लास पास कर देंगे सर्कल है यहाँ पे और स्क्वायर है। सर्कल के केस में उसने ये एग्जीक्यूट या होगा ये वाला सॉरी तो ड्रॉ सर्कल लिखा आ जाएगा हमारे पास प्रिंट हो जाएगा और जब ये सेकंड हम ये एग्जीक्यूट होगी ये वाली हमारी लाइन तो उसमें ये ड्रॉ स्क्वायर जो कि हमारा यहाँ से ये जब रन होगा तो इसमें ये हमारे पास लेके आएगा। तो ये होता है आपका फंक्शन ओवरलोडिंग जिसे आप पॉलीमॉर्फिज्म भी कह सकते हैं डार्ट में। तो आई होप सो आपको आइडिया हो गया होगा फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में। मे बी ये हमारे इस लेक्चर का इस जो हमारी प्लेलिस्ट है डार्ट ट्यूटोरियल का ये हमारा आखिरी एपिसोड हो। मुझे किसी ने एक दो स्टूडेंट्स ने सजेस्ट किया था कमेंट में कि आप थोड़ा एडवांस लेवल में भी इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल में भी इस पे प्लेलिस्ट बनाएं डार्ट पे। तो ये हमारी जो प्लेलिस्ट थी ये हमारी बेस कर रही थी टारगेट कर रही थी बिगनर्स को। अब इसमें एक थोड़ा अगर आपने ये देख लिया आपको कुछ ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं और आप अपने डार्ट के कॉन्सेप्ट्स को मजीद बेटर करना चाहती हैं तो अपर राइट कॉर्नर में यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि मैं जब डार्ट की एक और प्लेलिस्ट क्रिएट करूं जिसमें फर्दर इन चीज़ों को डिटेल में देखा जाए इनके फर्दर प्रोजेक्ट्स किए जाएं प्रोग्राम्स लिखे जाएं जिससे आपको इनका आइडिया हो जाए बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। यहाँ पे ऊपर अपर राइट कॉर्नर में यहाँ पे आ जाएगा उसका आपको प्लेलिस्ट लिंक आ जाएगा आप वो देख सकते हैं और वहां से आप फर्दर अपने डार्ट के कॉन्सेप्ट्स को मजीद बेटर कर सकते हैं। तो डेट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कर दें कमेंट कर दें और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।